हेलो गर्ल्स, हाय सभी लोगों को। मैं अंशु राघव। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। सभी को मेरा हाय, ठीक है, एंड गुड मॉर्निंग। सुबह का वक्त है, 11 बजे हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है, यहाँ पर सभी लोगों ने मुझसे ना अपनी अपनी फ़ीस पूछी है। मतलब जैसे कोर्स है ना, जैसे पीएचडी की क्या फ़ीस है और बीएससी की क्या फ़ीस है, और हॉस्टल फ़ीस तो सबकी कॉमन है, एक बराबर है, और सिक्योरिटी मनी भी सेम है सभी लोगों की। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। आप लोग ऐड ऑन कर लीजिएगा अपनी 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 जो कोर्स वाली फ़ीस है ना, आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ। आप, क्योंकि कुछ लोगों को मिल ही नहीं रहा है या फिर उनको कुछ पता नहीं है, ये चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व कर देती हूँ। देखिए, हॉस्टल और कैंपस फ़ीस की मैं बात करने वाली हूँ सबसे पहले, जो सभी के लिए कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, मैस चार्ज, ओके, मैस चार्ज हैं हॉस्टल में 21,500 रुपये, ठीक है। इसको आप एक नोटबुक ले लीजिए, उस पर आप लिख लीजिए, फिर उसको आप कैलकुलेट करके, मतलब जोड़ के ऐड कर लीजिएगा, तो आपको टोटल फ़ीस वहाँ पर, मतलब एक आइडिया लग जाएगा आपको कि कितनी फ़ीस है, ओके। मैस चार्ज है 21,500 रुपये, मतलब 21,500 रुपीज़, ओके। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर 10 मंथ, ये 6,500 रुपये, 6,500 रुपीज़। रूम का जो रेंट है 10 महीने के लिए 6,500 रुपये, ठीक है। कैंपस फीस एनुअल जो देंगे आप, वो है 19,000 रुपये। इसको आप टोटल ऐड करेंगे तो ये हैं 53,500 रुपीज़, मतलब 53,500 रुपये, ठीक है। इसको आप एक जगह लिख लीजिए। सबसे पहले आप 53,500 रुपये एक तरफ लिख लीजिए। ये हॉस्टल और कैंपस फीस है, ओके। डेवलपमेंट फ़ीस की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर डेवलपमेंट फ़ीस अलग अलग ग्रुप के हिसाब से अलग अलग है। ग्रुप कैसे हैं? ग्रुप बने हुए हैं, अगर हाइगर एजुकेशन की मैं बात करूँ तो ग्रुप हैं 3, ओके। ग्रुप हैं 3। पहले ग्रुप में आते हैं एमबीए, एमसीए, एम फार्मा, एम टेक, एमडीएस, बीटेक, बीबीए, बीसीए, एलएलबी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, और बीए एलएलबी एंड एलएलबी बीबीए, एंड बी डिज़ाइन, एंड बी फार्मा, एंड एलएलएम, ओके। इसमें से आप अपना कोर्स देख लीजिए, जितने भी मैंने बोले हैं। आप वीडियो अगर देख रहे हैं, तो अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो बैक रिवर्स में करके आप सुन लीजिए, ओके। तो यहाँ पर इनकी जो रेगुलर फीस है वो कितनी है? 1,09,000 रुपये, ओके। ये ग्रुप ए की बात थी, जिसमें ये सारे के सारे कोर्सेज आते हैं, एंड ये जो मैंने अभी बोले हैं, ओके। अगर मैं दोबारा रिपीट करूँगी तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए आप रिवर्स में जाकर सुन लीजिएगा अगर आपने नहीं सुन पाए हैं तो, ओके। ग्रुप 2 की बात करूँ मैं, ग्रुप बी की बात करूँ तो इसमें आते हैं एमएससी, एमकॉम, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, बीएससी एंड बीएससी एविएशन साइंस, ओके। जो फ्लाइंग वाला है, सब कहते हैं ना, कि कुछ लोग समझ रहे थे कि फ्लाइंग में ये सब, ठीक है, बाद में बताऊंगी। बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ओके। बीकॉम, बीए, बीएड, बीएड, बीएससी, मतलब बीएड, बीएससी और बीएससी। तो इनकी जो रेगुलर फीस है वो है 79,000, ओके। मतलब 1,000 कम है 80,000 में, तो टोटल आप 80,000 मान के चलिए। तो ये है ग्रुप बी की बात, जिसमें ये सारे के सारे कोर्सेज आते हैं। ज़रा भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ग्रुप थर्ड जो है ना, वो है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज आते हैं देखिए। बीए, एमफिल, एमए, एमएससी होम साइंस, बीएससी होम साइंस, बीएड और एमएड, ओके। ये आते हैं इसमें ग्रुप 3 में।
अब आप कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो इनकी फ़ीस क्या है? ये है इनकी रेगुलर फ़ीस है 48,000। कितनी है? 48,000 रुपीज़, ठीक है, हिंदी में 48,000। और इनकी ये रेगुलर फ़ीस है ग्रुप थर्ड वालों की, जिसमें ये सारे के सारे कोर्सेज आते हैं। नाउ में आपका कन्फ्यूज़न एक और हो रहा होगा सभी लोगों को, क्योंकि देखिए बीए एंड बीएड जो है ना ग्रुप बी में भी है, बट मैं आपको बता दूं वहाँ पर बीए बीएड है। बीए के साथ अगर आप बीएड करना चाहते हैं, साथ में ही एडमिशन अगर आप ले रहे हैं, मतलब बीए के बाद डायरेक्ट आप बीएड करेंगे बीए के बाद में, तो वो चीज़ ग्रुप बी में है। ओके, सिंगल अगर आपको बीएड करनी है तो वो ग्रुप थर्ड में है। ओके, इसी तरीके से यदि बीएससी बीएड करना है आपको तो वो आप ग्रुप बी से करेंगे। फीस उसकी 79,000 है। ओके, यदि आप बीएससी के साथ बीएड करना चाहते हैं तो, बट यदि आप सिंगल बीएड और एमएड करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आप डायरेक्ट वहाँ पे बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे 48,000 रुपये देने होंगे। वो आती है ग्रुप थर्ड में, मतलब सिंगल बीएड ग्रुप थर्ड में आती है। बट यदि कोई बीए बीएड करना चाहता है या फिर बीएससी बीएड करना चाहता है तो वो आता है ग्रुप सेकंड में, ठीक है। कैंपस और हॉस्टल फीस मैं आपको बता चुकी हूँ टोटल, वो है 53,500 रुपीज़। नाउ अब हम डेवलपमेंट फ़ीस की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट फ़ीस है। ग्रुप ए की जो डेवलपमेंट फ़ीस है वो है 31,000, मतलब 31,000 रुपीज़। ग्रुप बी की बात करूँ तो मैं जो डेवलपमेंट फ़ीस है वो है 21,000 रुपीज़। और ग्रुप थर्ड की मैं बात करूँ तो उसमें जाएगी 12,000। ओके, तो ये तो हुई थी फ़ीस की बातें। अब कुछ लोग जानना चाहते हैं और आपकी जाती है सिक्योरिटी मनी। सभी लोगों की सिक्योरिटी मनी बिल्कुल सेम है, 10,000 रुपये, जो आपको बाद में वापस भी मिल जाएगी। यदि आप कोई भी कोर्स वहाँ पर नहीं करते हैं, आप उस फीस को कहीं पर भी यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, तो वो 10,000 रुपये जब आप वहाँ से आएंगे तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी आफ्टर 3 मंथ। जब आप वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करके आओगे उसके 3 महीने बाद वो फ़ीस आपके अकाउंट में आ जाएगी। 3 महीने बाद एग्जैक्ट वो फीस आपके अकाउंट में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और सॉल्व कर देती हूँ, मतलब थोड़ी सी कह लीजिए वो कर देती हूँ। बहुत लोगों को कुछ कुछ कन्फ्यूज़न है, उसके लिए सॉरी, बट मैंने बहुत चीज़ें एकदम फ्लो में बताई हैं और वे में बताई हैं। ओके, कुछ लोग बीएससी एविएशन की फ़ीस जानना चाहते हैं। देखिए, बीएससी एविएशन की जो फ़ीस है ना वो 95,000, मतलब 9,500 रुपीज़ पर आवर, मतलब जितना आप फ्लाइंग करेंगे वहाँ पर। क्योंकि कुछ लोग फ्लाइंग में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप 1 घंटा फ्लाइंग करते हैं तो उसकी फ़ीस है 9,500 रुपये। और इसी तरीके से आपको बीएससी एविएशन में 200 घंटे पूरा करना पड़ता है। 200 घंटे आप फ्लाइंग हैं। 3 साल का जैसे कोर्स है बीएससी एविएशन, तो उसमें आपको 200 घंटे फ्लाइंग करनी है, मतलब 3 साल में आपको 200 घंटे, कह लीजिए कि 200 घंटे फ्लाइंग में निकलने हैं, करनी ही करनी है। तो 200 घंटे के हिसाब से आप फीस जोड़ सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक मुझे लगता है सबसे महंगा कोर्स अगर वहाँ पर है तो बीएससी एविएशन है, आपको भी पता है। यदि आप उड़ाएंगे तो ऐसे ही नहीं उड़ेगा वो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है
BSc Aviation Science student will have to pay for 200 hour for flying to BSc Aviation रुपीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं 9500 पर आवर अप्रॉक्सीमेटली। ओके, 1 घंटे का जो चार्जेस है वो है 9500 रुपये। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि कितना फ़ीस होगी। 2 घंटे आपको, मतलब 200 घंटे, 3 साल में 200 घंटे। और बीएससी एविएशन एक खुद में ही एक कोर्स है, जैसे बीएससी नर्सिंग है या बीएससी बायो है या बीएससी केमिस्ट्री, नहीं बीएससी सिंपल बीएससी या बीएससी मैथ या बीएससी साइंस। ओके, अब बात करते हैं आगे फ़ीस की। मतलब ये तो हुई फ़ीस। अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पर पीएचडी वाला, अब मैं बात करने वाली हूँ पीएचडी के लिए। ठीक है, ओके। पीएचडी फॉर्म की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 500 रुपीज़, 500 रुपये। एडमिशन फ़ीस है 5000 रुपये। इनरोलमेंट फ़ीस है 10,000 रुपये जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वहाँ पर 20,000 रुपये पीएचडी के लिए। और ग्रुप ए में मतलब वहाँ पर भी जो एजुकेशन फ़ीस और इंक्लूडिंग डेवलपमेंट फ़ीस विद एप्लीकेशन फॉर्म ये अलग है। आप इसमें डेवलपमेंट फ़ीस जोड़ सकते हैं। तो जैसे अभी 31,000 डेवलपमेंट फ़ीस थी ना, तो वहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं। कैंपस फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस वो आपको इसमें जोड़नी पड़ेगी, प्लस आपको इसमें सिक्योरिटी मनी भी जोड़नी पड़ेगी। उन सारी चीज़ों को आप जोड़ लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर दिए गए हैं पीएचडी के लिए यहाँ पे ना 2 ग्रुप हैं। ठीक है, ग्रुप ए में आते हैं फाइन आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़। ओके, तो इनकी फ़ीस है 59,000 पर एनुअल। ओके, हर साल आपको 59,000 रुपीज़ जमा करनी है। ठीक है, ईयरली, अगर ये फाइन आर्ट्स वाले हैं। ओके, ग्रुप बी में आते हैं मैथमेटिकल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, एजुकेशन, होम साइंस, अर्थ साइंस, डिज़ाइन। इनकी फ़ीस क्या है 78,000 पर एनुअल। हर साल आपको 78,000 रुपये मतलब 78,000 रुपीज़ सबमिट करने हैं, प्लस हॉस्टल फ़ीस और ये सब आप इसमें जोड़ेंगे ही। उसके बाद है सप्लीकेशन फ़ीस 40,000 रुपये, मतलब सप्लीकेशन इन द सेंस एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ थीसिस के समय आप ये फ़ीस जमा करेंगे। सिक्योरिटी फ़ीस आप इसमें जोड़ेंगे 10,000 रुपये। तो ये थी कम से कम, अभी मैं आपको बताती हूँ कितनी फ़ीस थी ये। ठीक है, अब आप इसमें क्या क्या जोड़ेंगे, 10,000 सिक्योरिटी मनी, कैंपस एंड हॉस्टल फ़ीस कितनी है 53,000 रुपीज़, 53,500 रुपये। ठीक है, 53,500 रुपीज़। और आप इसमें जोड़ेंगे डेवलपमेंट फ़ीस 31,000, या जिस ग्रुप में आप आते हैं उस हिसाब से आप इसमें फ़ीस जोड़ेंगे। सिक्योरिटी मनी भी आप इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये फ़ीस वही होती है 2,70,000 या 2,80,000, इसी हिसाब से इतनी बैठेगी। तो ये थी पीएचडी की फ़ीस। हॉस्टल फ़ीस आपको बार बार सबमिट नहीं करनी है, मतलब जैसे 10 महीने की इसमें एक अमाउंट आपको इन्होंने बता दिया है कि कितना है, उतना देने के बाद में जितना वो आगे बोलते हैं कि 10 महीने बाद आप हॉस्टल फ़ीस तो दोगे ना, तो वो आप बाद में ऐड ऑन कर लीजिएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो फ़ीस है पीएचडी की वो टोटल, एक मिनट, मैं एक चीज़ और आपको बताने वाली हूँ। तो ना आप इसमें ऐड कर लीजिएगा सारी की सारी ये चीज़ें, आपको नोट करेंगे ना तब आप अपनी पूरी फ़ीस जान पाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपनी कोर्स वाली फ़ीस को लेना है कि आपकी कोर्स की फ़ीस कितनी है। और लड़कियों को ये बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है बहुत ज़्यादा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उतनी ही फ़ीस समझ रही हैं जितनी उनकी एजुकेशन फ़ीस है। मतलब जितनी उनका कोर्स वाली फ़ीस है ना, किसी की 69,000 है, किसी की 58,000 है,
किसी की 78,000 है, तो सभी लोग इतनी ही फ़ीस समझ रहे हैं। किसी ने भी उसमें सब, क्योंकि बहुत मेरे पास वो आई हैं कि हमको ये बताइए, यस, 2,65,000 के करीब पीएचडी की टोटल फीस आपकी बैठेगी, ठीक है, डॉक्टरेट डिग्री। और वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो, vanasthali.org.com। तो ठीक है, ये तो मैं हो गई फ़ीस की बात। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, यहाँ पे कंफर्म कर देती हूँ, मतलब आप लोगों का एक डाउट है बहुत बड़ा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सारी लड़कियाँ पता है क्या समझ रही हैं कि जितनी उनकी एजुकेशन फ़ीस है ना, वो उसी को समझ रही हैं कि उनकी फ़ीस सिर्फ इतनी है। जैसे मेरी कह लीजिए एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की फ़ीस मेरी 78,000 थी, एक साल की, ठीक है, एक साल की। तो मैं अपनी फ़ीस को 78,000 ही नहीं समझ सकती, क्योंकि मुझे उसमें हॉस्टल फ़ीस, कैंपस फ़ीस, डेवलपमेंट फ़ीस और सिक्योरिटी मनी भी ऐड करनी है, जो आप लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, आप लोग स्किप कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है बस 78,000 फ़ीस है या फिर 59,000 रुपीज़ है, नहीं, इतना ये तो आपकी सिर्फ एजुकेशन फ़ीस है, आपके कोर्स की फ़ीस है, ओके। तो आपको क्या ऐड करना है, आपका कोर्स हो गया, कोई बीएससी हो गया, बीए हो गया, ओके, आपकी इतना ही जो भी कोर्स हो उसकी आपको फ़ीस पता है 69,000 हो गई, ठीक है, मान लेते हैं सबसे कम फ़ीस ले लेते हैं, 58,000 एक कोर्स की फ़ीस है। आपको उसमें क्या ऐड करना है, 53,000 किसकी है, हॉस्टल और कैंपस फ़ीस भी है, तो आपको उसमें वो भी ऐड करना है, प्लस आपको उसमें 10,000 सिक्योरिटी मनी भी ऐड करना है, ठीक है, प्लस उसमें आपको डेवलपमेंट फ़ीस करनी है। यदि आप जिस भी ग्रुप के हैं, जैसे कोई ग्रुप ए से है तो उसको 31,000 जोड़ने हैं उसमें, यदि कोई ग्रुप बी से है तो उसको 21,000 जोड़ने हैं, यदि कोई ग्रुप 3 से है तो उनको 12,000। तो ये फ़ीस बैठती है 1.5 लाख से थोड़ा सा कम। तो सभी की फ़ीस मैक्सिमम इतना ही बैठती है एक साल की, ओके, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि आप अगर अपनी कोर्स वाली फ़ीस में आपको ये सारी फ़ीसेस भी जोड़नी हैं, हॉस्टल फ़ीस, कैंपस फ़ीस, डेवलपमेंट फ़ीस और सिक्योरिटी मनी, तो आपको अपनी पूरी फ़ीस का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आई होप मैंने आपका पूरा यहाँ पे जितना भी समय लिया है वो आपका, मतलब मैंने पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी फ़ीस से रिलेटेड सभी लोगों की, और बहुत आ रही थी। ये तो कॉलेज वालों के लिए थी, और बहुत जल्दी मैं स्कूल वालों की फ़ीस आपको बताने वाली हूँ। जो स्कूल वाले गर्ल्स हैं वो भी पूछ रही हैं कि 6 की फ़ीस कितनी है, 9th की फ़ीस कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को, जितनी कॉलेज गर्ल्स थी वनस्थली की या जो जाने वाली हैं, उनका यहाँ पे मैंने पूरा फ़ीस का वो दिया है डिटेल, ठीक है ना। मुझे थोड़ा टाइम लगा था इस वीडियो की तैयारी करने में, क्योंकि एक एक कोर्स की फ़ीस मैंने जो निकाली है। तो आप लोग थोड़ा सा, आपका मैंने थोड़ा डाउट क्लियर किया हो तो थैंक यू, ठीक है। चलिए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपको ज़्यादा सभी लोगों को बहुत पता चले, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो स्कूल वालों के लिए होगी कि उनकी फ़ीस कितनी है। और कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं, जो बाकी के सवाल हैं उनके मैं जवाब दे दूँगी, क्योंकि इसी में मैं हौच पौच नहीं करना चाहती, ठीक है। तो वो आप मेरी दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, जिनके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और जिनको अपनी आंसर्स चाहिए, मतलब क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। टाटा, टेक केयर सभी लोग।